समाज में परिवर्तन कैसे आता है, ये जानना जरूरी है। ठीक बात क्या है, ये तो बहुत लोग जानते हैं, परंतु उनको अपने जीवन में अपनाना, वो भी परंपराओं को तोड़कर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आर्य समाजियों ने यही किया। गंगा की धारा के विपरीत तैरना कितना कठिन होता है, ये तो सब जानते हैं, किंतु तैरना ही तो महत्वपूर्ण है। पंडित फूलचंद जी जैसे आर्य समाजियों ने विपरीत परिस्थितियों में जो निर्णय लिए, सिद्धांत उसी से तो स्थापित हो पाए, वरना आर्य समाज की मजबूती की नींव आखिर कैसे पड़ती। सन 1925 तक पंडित फूलचंद शर्मा निडर, जो वास्तव में अब तक पूर्ण रूप से निडर बन चुके थे, इन पर आर्य समाज का पूरा रंग चढ़ चुका था। महर्षि के ग्रंथों जैसे सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि आदि अनेक ग्रंथों का आपने बड़ी गहराई से स्वाध्याय कर लिया था और इनके अनुसार अपने जीवन को चलाने का दृढ़ निश्चय आप कर चुके थे। एक दिन संस्कार विधि में बच्चों के नामकरण संस्कार को पढ़ रहे थे तो उनके मन में उथल पुथल मच गई। भगवान, जरा सुनो। हाँ? स्वामी दयानंद जी ने संस्कार विधि में लिखा है कि पुत्रियों के नाम विषमाक्षर होने चाहिए और पुत्रों के नाम सम अक्षर वाले होने चाहिए। अच्छा। मेरी 3 संतानें हैं, एक पुत्र है और 2 पुत्रियां हैं, परंतु इनके नाम रखने में तो मुझसे बड़ी भूल हो गई है। क्या भूल हो गई है नाम रखने में? जरा मैं भी तो सुनूं। हमारे पुत्र का नाम मनीराम है, बताओ भला क्या गलत है इसमें? भाग्यवान, स्वामी दयानंद जी ने संस्कार विधि में लिखा है कि बालकों के नाम सम अक्षरों वाले हों, 2, 4, 6 या 8 अक्षर के, तथा बालिकाओं के नाम 1, 3 या 5 अक्षरों के होने चाहिए। तो भला अब क्या हो सकता है पंडित जी? अब तो इनका नामकरण हो चुका, अब जो होना था सो हो गया, अब कोई परिवर्तन थोड़ा ही होगा। नहीं नहीं, सब कुछ हो सकता है। जब जागो तभी सवेरा। मैं अपने तीनों बच्चों के नाम महर्षि दयानंद जी के निर्देशानुसार ही रखूंगा। सारा समाज इन्हें जिन नामों से जानता है, इतने वर्षों के बाद अब इनका नाम बदलना क्या उचित होगा पंडित जी? हाँ, बिल्कुल उचित होगा। आर्य समाज के चौथे नियम में स्वामी दयानंद जी ने लिखा है, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जी पंडित जी, आप कह तो सही रहे हैं, हमें स्वामी जी के आदेश का पालन अवश्य करना चाहिए, पर एक बार पुनः सोच लो। सोच लिया। अब जाओ, बुलाओ अपनी तीनों संतानों को। मैं आज से और अभी से ही अपने बच्चों के नाम परिवर्तित करूंगा। हाँ, बच्चों आओ जरा, आ जाओ बच्चों, आओ बेटा, बैठो। ये लीजिए, आ गए आपके बच्चे, आप जरा इनसे भी बात कर लीजिए। प्रिय बच्चों, जरा ध्यान से सुनना। जी पिताजी। स्वामी दयानंद जी द्वारा लिखित इस पुस्तक में, जिसका नाम है संस्कार विधि, इसमें लिखा है कि पुत्र का नाम सम अक्षरों में होना चाहिए और पुत्रियों का नाम विषमाक्षरों में। नहीं पिताजी, आप जो कुछ करेंगे हम सबके हित के लिए ही तो करेंगे, भला हमें क्या आपत्ति होगी? तो ठीक है बच्चों। बेटा मनीराम जी। आज से मैं तुम्हारा नाम निर्मलेश रखता हूं और पुत्री विद्या जी, तुम्हारा नाम आज से होगा उत्तमा, और बेटी तुम्हारा नाम मैं आज से बलिष्ठा कहकर पुकारूंगा। ठीक है पिताजी, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। पिताजी, हमें आप पर गर्व है कि आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सभी कार्य महर्षि दयानंद के आदेशानुसार करते हैं, और हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं पिताजी। क्योंकि पिताजी हम पंडित फूलचंद शर्मा निडर की संतानें हैं। धन्यवाद बच्चों। तुम भी हमेशा अपने परिवारों में जब नाम रखने की बात आए तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखना।
नाम सार्थक भी हो और उसका उचित अर्थ भी हो, तब ही बालक के संस्कार अच्छे बनते हैं। ठीक है पिताजी, हम इनका हमेशा ध्यान रखेंगे। सोचो, हम पढ़ते तो बार बार हैं, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पर जब अपने पर बात आती है तो हम अक्सर जो चल रहा है चलने दो की नीति पर चल पड़ते हैं। अतः आओ पंडित जी के जीवन से प्रेरणा ले कि जैसे ही सत्य बात का पता लगे उसी समय उसे अपनाने का मार्ग खोजना चाहिए। इसी में हम सबकी और समाज की उन्नति है।